हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको बताने वाले हैं टिफ़िन सर्विस बिजनेस के बारे में। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सुना ही होगा और इसकी डिमांड अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब वो डिमांड क्यों बढ़ रही है, और अब ऐसा नहीं कि हर सिटी में आपको टिफ़िन सर्विस बिजनेस की डिमांड मिलेगी, नहीं। जो मेट्रो सिटीज़ होती है जहाँ पर स्पेशली बच्चे पढ़ने आते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करने आते हैं, वैसी सिटीज़ में आपको डिमांड बहुत ज़्यादा दिखेगी। जैसे कि आप ले लीजिए मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, इन सारी जगह पे टिफ़िन सर्विस बिजनेस की डिमांड इतनी ज़्यादा है क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको कुक करना नहीं आता है। एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है कि वो खुद कुक कर सके, खाना बना सके और खा सके। तो उस वजह से, और वो ऐसा नहीं है कि रोज़ है ना होटल्स और रेस्टोरेंट्स को अफोर्ड कर सके, और रोज़ बाहर का भाता भी नहीं है। तो उन्हें ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर आपको घर जैसा खाना मिले और घर जैसी सर्विस मिले और अफोर्डेबल भी हो। वो एक ही जगह मिलती है, वो है टिफ़िन सर्विस से। ठीक है, तो यहाँ से जो लोग हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा इस वजह से डिमांड भी बढ़ रही है। अब ये डिमांड बढ़ रही है, उसका आप अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हो। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे आपको रिसर्च करनी, क्या इन्वेस्टमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स कौन से है, एरिया एंड मैन पावर, लाइसेंस, मशीन्स और मार्केट स्ट्रेटेजी और प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। और यहाँ पर एक और चीज़ है, शेयर विजन करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लाइव स्ट्रीम करते हैं और लाइव वीडियोस बनाते हैं। वहाँ पर अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस है तो आप इंस्टेंट हमें पूछ सकते हैं और हम वहीं पे आपको रिप्लाई, हम आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो इफ़ पॉसिबल तो आप वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं इस बिजनेस के बारे में। तो डिमांड मैंने ऑलरेडी बता दी कि कितनी ज़्यादा डिमांड है। प्राइस आपको यहाँ पर ऐसी नहीं जो बहुत ज़्यादा आप हैवी प्राइस या हाई प्राइस आप रखो, यहाँ पर आप नॉमिनल प्राइस रखो जो लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो सके, आपके प्राइस से अट्रैक्ट हो सके, आपकी क्वालिटी से अट्रैक्ट हो सके। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स पे आपको इतना ध्यान नहीं देना है, बट फिर भी अगर आपके एरिया में ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हो तो आपको फिर ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से वो प्राइस रखते हैं, कैसी क्वालिटी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कस्टमर सर्वे भी इसमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप खाना बना रहे हो, तो अगर आप रिव्यू लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इफ़ आपके कोई भी मिस्टेक है तो यहाँ पर कस्टमर्स आपको बता सकते हैं और आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो बिजनेस रिसर्च आपको इस तरह से करना है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर रॉ मटेरियल आपको कौन कौन से यूज़ करने हैं, वो है वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल, घी, सॉल्ट, टिफ़िन बॉक्स और अदर रॉ मटेरियल्स। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। और इसके अलावा भी आपको यहाँ पर जो भी आप बनाते हो, और इन शॉर्ट जो पूरा किचन जो होता है जो आपके घर में भी होगा, तो वो पूरा किचन आपको सेट करना है। वही सारे रॉ मटेरियल आपको यूज़ करने हैं। मशीन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको और कोई एक्स्ट्रा मशीन नहीं चाहिए। कुकिंग गैस स्टोव, यूटेंसिल्स और अदर इक्विपमेंट्स, मतलब जो किचन के अंदर जो यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं, जो चीज़ें चाहिए जिससे आप रोटी बना सको, जिससे आप सब्ज़ी बना सको, वो सारी मशीन्स आपको चाहिए। जो मशीन्स नहीं कहलाती एक तरह से, या अगर आप बिजनेस फील्ड में देखते हो तो ये आपके लिए मशीन्स है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 10 से 15 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप मुंबई में ही रहते हो, और अगर आप मुंबई या फिर जो भी सिटीज़ में, मतलब जैसे कि पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, जहाँ पर स्पेशली बच्चे पढ़ने आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, वहाँ पर उस एरिया में अगर आपको रेंट पे कोई घर मिल रहा हो और उसके बाद आपको सिर्फ एक किचन स्टार्ट करना है, तो आपको इतना पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर 8 से 10 लाख में भी आप यहाँ पर अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें लाइसेंस कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल, पेमेंट ऑफ सैलरीज, क्योंकि आप अकेले इतने सारे लोगों का खाना नहीं बना सकते। हाँ, आप स्टार्ट में बना सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मशीन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और अदर मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें भी आपकी इस इन्वेस्टमेंट में जॉइंट होती है।
अब यहाँ पर टारगेटेड कस्टमर्स की बात करें तो यहाँ पर होलसेलर्स, रिटेलर्स, मॉल्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, सुपरमार्केट, लोकल शॉप्स और ऑनलाइन साइट्स, तो ये सारे आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं। और उसके बाद आपको मार्केटिंग इसमें अच्छी खासी करनी पड़ेगी ताकि लोगों को पता चले कि आप ये काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नीड होती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आप कहाँ पे रहते हो, क्या आप ये कर रहे हो, उन्हें नहीं पता होता आपके बारे में। दैट्स वाई यहाँ पर कस्टमर और जो सेलर होता है वो मीट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आपको मार्केटिंग थोड़ी करनी पड़ेगी। आप जिस भी एरिया में रहते हो या फिर आप मतलब आजू बाजू एरिया वाले, तो आपको थोड़ा बहुत एरिया आपको कैप्चर करना पड़ेगा और मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविजन मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। और स्पेशली अगर ये सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करते हो, क्योंकि ये थोड़ा एक ब्रॉड वे हो गया है, लाइक बड़े बिजनेस के लिए हो गया है, लेकिन अगर आपको छोटी मतलब लाइक एक एरिया को ही कैप्चर करना है तो यहाँ पर आपको एक मतलब कम मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन लाइक बिल्डिंग में जाकर आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इस टाइप की मार्केटिंग आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। ओके, और अगर आप यहाँ पर अपना बड़ा बिजनेस ओपन करो, बड़ा टिफ़िन सर्विस सेंटर अगर आप खोलते हो, तो यहाँ पर आपको ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पर बताई है वो चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एरिया की बात करें तो 500 से 900 स्क्वायर फीट, 500 to 900 स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए होगा, और मैन पावर 7 to 15 लोग आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। ओके, लेकिन अगर आप एक स्मॉल स्केल पे स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एरिया परफेक्ट है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर आपको 5 से 7 या 8 लोग में आपका काम हो जाएगा। और स्टार्ट में तो आपको और भी कम चाहिए, धीरे धीरे अगर आपके कस्टमर्स बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपके जो मैन पावर है वो इंक्रीज होगा। लाइसेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, देन एनओसी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स और सोसाइटी जहाँ पर आप रहते हो, देन FSSAI सर्टिफिकेशन, ट्रेडमार्क और इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस, ये सारे लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। एट लास्ट हम बात करेंगे प्रॉफिट रिटर्न्स की, तो 25% to 40% का रिटर्न आपको इस बिजनेस के अंदर मिल सकता है। स्टार्ट में हो सकता है आपको कम प्रॉफिट्स मिले बिकॉज कस्टमर्स आपके पास इतने नहीं होंगे, क्लाइंट्स आपके पास ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर कॉन्स्टेंटली आप इस बिजनेस पे वर्क करते हो और खुद की एक ब्रांड बना लेते हो, लाइक आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हो धीरे धीरे अपने एरिया में, देन आप अपना एरिया और भी बड़ा कर रहे हो, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी फॉर श्योर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको 50 to 80% का रिटर्न भी यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन आपका जो प्रॉफिट से इफ मतलब आपके प्रॉफिट और आपके जो दूसरे मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट है, आप दोनों के प्रॉफिट अलग कैसे होंगे, क्योंकि सबका प्रोडक्शन कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, मिसलिनियस एक्सपेंस, अदर फैक्टर्स मतलब क्वालिटी कॉस्टिंग ले लीजिए, तो सबका अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो अलग अलग प्रॉफिट्स आते हैं। बट अप्रॉक्सीमेट बात करें तो 25% to 40% रिटर्न आपको इस बिजनेस में मिल सकता है। तो ये था टिफिन सर्विस बिजनेस जो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। आप चाहते हो तो आप ये बिजनेस अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी है और अच्छी खासी डिमांडिंग है। अगर आपको ऐसे बिजनेस चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करेगा। और इफ़ आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। थैंक यू।